अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है जवेरिया शाहिद। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, न्यू हैं, तो सबसे पहले जाके आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा अपडेट ये है कि आज सैटरडे था, बच्चों का ऑफ था, बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, बच्चे आज घर पर थे। अभी अभी उनको जो है खाना वगैरह खिला के सिपारे पे भेजा है। वहाँ से बिल्कुल बराबर में ही घर है जहाँ पे ये लोग ट्यूशन जाते हैं, सिपारा पढ़ के ट्यूशन चले जाएंगे। और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। और कल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है मैं, और ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड भी। और कराची का कोई मेडिकल स्टोर नहीं छोड़ा हमने। एक्चुअली मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि परसों जो है हमारा वेडनेसडे को थर्सडे को हमारा अपॉइंटमेंट था ऑनकोलॉजिस्ट के साथ, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि मेडिसिन स्टार्ट कर दूं। और सुबह शाम टैबलेट्स खानी है, वो तो हर जगह से मिल रही हैं। अब जो इशू आ रहा है ना, वो इंजेक्शन का आ रहा है। इंजेक्शन उन्होंने एक कंपनी का नाम दिया था कि आप उनको स्लिप भेजें, और एक मेडिकल स्टोर का बताया था उनको स्लिप भेजें, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि उनके पास इंजेक्शन है या नहीं है या क्या है। तो उसी दिन हमने जो है सेंड करी, जो स्लिप थी डॉक्टर की, कंपनी से मैसेज आया कि अवेलेबल नहीं, मेडिकल स्टोर के पास स्टॉक होता है, तो हमने सोचा शायद उनके पास मिल जाए। उनका रिप्लाई आया उनके पास अवेलेबल नहीं। फिर जो भी बचते थे, जिसमें बिन हाशिम है, 786 है, कौसर मेडिकल है, इम्तियाज़ है, अल खलीज है, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं कराची के, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह से जो है ऑनलाइन इनसे बात की है, इनसे इनके व्हाट्सएप नंबर्स पे, इनके लैंडलाइन नंबर्स पे है, लेकिन पूरे कराची में इंजेक्शन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो अब कल छुट्टी संडे, और परसों भी छुट्टी फर्स्ट में है। तो हमें आज हर हाल में या तो वो इंजेक्शन मिलना चाहिए, या तो फिर उसका अल्टरनेट हमें जो है वो डॉक्टर बताएं। तो उसी सिलसिले में जो है अभी हस्बैंड आएंगे ऑफिस से, तो हमने निकलना है हॉस्पिटल के लिए। और कि चूँकि अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट एक पहले से लेना होता है इस डॉक्टर का, हम बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे। लेकिन ये है कि परसों ही हमने उनको दिखाया था, स्लिप दिखाएंगे उनको, उनसे कहेंगे कि जो इंजेक्शन आपने लिख के दिए वो हमें कहीं नहीं मिल रहा, तो उसका हल बताएं, उसका नेक्स्ट ऑप्शन बताएं, दूसरा कुछ लिख के दें, या हम वेट कर लें, या क्या करें, ये वहाँ हॉस्पिटल जाके पता चलेगा। और अगर खुदा न खास्ता आज क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं हुए हॉस्पिटल में, तो फिर भी ये होगा कि वहाँ पे जो उनकी टीम मौजूद होगी या उनका जो स्टाफ मौजूद होगा, वो हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है वो डॉक्टर से फ़ोन पे कॉल कर लें, या कुछ, या उनके नेक्स्ट जो वहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस खैर से बच्चे मदरसे चले गए, वहीं से ट्यूशन चले गए, बिल्कुल बराबर में ही उनकी ट्यूशन वाली का घर है, तो फिक्र नहीं है। खा पी के बच्चों को भेज चुकी हूँ, और अभी 5 बजने में 10 मिनट है, फिक्स 5 बजे छुट्टी होती है। हस्बैंड निकलेंगे ऑफिस से, अपनी बेगम को ड्रॉप करेंगे, फिर आएंगे मेरे पास, और फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, हस्बैंड की बात चल रही थी, तो आप सब सिस्टर्स के मैसेजेस भी आ रहे थे, और कि अब आप ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं, अब आप आपको खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। और आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि औरत ऐसी चीज़ है, एक तो ये कि औरत का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देती है। और अगर उसकी इतनी सी भी केयर की जाए और उसको थोड़ी सी भी मोहब्बत दी जाए ना, तो प्रीवियस सब कुछ भूल जाती है। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, आपके सामने है। तो अब ये है कि मैं जब ये कहती हूँ कि हस्बैंड आ रहे हैं, हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे, या अब आजकल मेरी वीडियोस में देख रहे हैं कि मैं जब भी हॉस्पिटल जा रही हूँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, तो अभी वो जो एक खुशी है उनके सपोर्ट की, उनके साथ की ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। वो कहते हैं ना कि औरत का जो सबसे बड़ा फेशल है ना, वो उसके हस्बैंड की तवज्जो है, उसकी थोड़ी सी मोहब्बत है, उसकी केयर है।
अगर वो नहीं है ना, तो दुनिया जहान के ब्यूटी पार्लर्स भी मिलकर उसको फ्रेश नहीं बना सकते, उसको खूबसूरत नहीं बना सकते। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने निकाह में ऐसी बरकत रखी है, इतना खूबसूरत ये रिश्ता है कि और फिर उसके साथ औरत को, हस्बैंड के साथ औरत का जो है, बीवी का जो रोल है वो सेक्रीफाइसेस का है, कंप्रोमाइज़ेस का है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुश हो जाती है जब उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, केयर मिल जाती है। आप कंपेयर करें मेरे आजकल के डेज़ को और मेरे उन डेज़ के साथ जब मैं केमो के लिए जाती थी। एक तो अच्छा, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो है ना, बहुत बहुत बड़े प्लानर हैं हम सबकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए। हमें नहीं पता होता, लेकिन वो जानते होते हैं। उनको पता होता है कि इस बंदे के साथ आगे क्या होना है, इस बंदी के साथ क्या होना है और किस तरह से। क्योंकि ये तो मेरा यकीन है, और कहते भी हैं कि अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसमें वो दूर नहीं जा रहा, उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है, अल्लाह की तरफ से होता है। अगर दूर जाके किसी की वापसी हुई है, कोई वापस आ गया आपके पास, तो उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है। तो मैं अगर ये दोनों चीज़ें कंपेयर करूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब मेरी कीमो चल रही थी ना, तो उस वक्त मुझे सिर्फ वीकनेस थी, मेरी सर्जरी नहीं हुई थी अभी। तो वो मैं जाके आ जाती थी। अल्लाह ताला को पता था कि मेरी बंदी स्ट्रांग है, ये कर लेगी, ये मैनेज कर लेगी, तो मैनेज हो गया। और अब जब सर्जरी का वक्त करीब आया और मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद जब अब मेरे फॉलोअप्स चल रहे हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन, और अब जो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है मुझे, उसने मुझे ठीक कर दिया। मतलब मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अपनी भी नज़र लग जाती है, अल्लाह ताला जो है मुझे महफूज रखे अपनी नज़र से और दूसरों की नज़र से। कि मुझे पता है कि जिस दिन फर्स्ट डे मैं यहाँ हॉस्पिटल से घर आई थी, मैं उस दिन भी 5 मिनट के लिए नहीं लेटी थी। मैं सारा दिन घर में घूम रही थी, फिर रही थी, छोटे छोटे काम कर रही थी, ये उठाना, ये रखना, ये करना, वो करना। मैंने मतलब जब से कैंसर डायग्नोज हुआ, फर्स्ट कीमो से लेकर सर्जरी के फर्स्ट डे तक, जो मेरे घर पे था, मैं लेटी नहीं, मैं सोई नहीं, मैंने खुद को मरीज़ नहीं बनाया। और अब जब चूँकि सर्जरी के वक्त, सर्जरी के दिनों में मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, मेरे साथ थे, और उसके बाद से अब तक मेरे साथ है ना, तो ये इस चीज़ ने मुझे और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और वो अंदर से जो खुशी होती है ना, आपने सुना होगा, औरत कांटों पे गुजारा कर लेती है, औरत जलते हुए शोलों पे गुजारा कर लेती है, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ हो तो मुझे लगता है मेरे अल्लाह को पता था कि जब इसकी सर्जरी होगी ना, उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होगी इसको, इसके हस्बैंड की। तो यही वजह है कि मेरे हस्बैंड अब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। अच्छा, अब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं का मतलब ये हरगिज़ हरगिज़ नहीं है कि वो अपनी सेकंड वाइफ के पास नहीं जाते, या उनको खुदा न खासा छोड़ दिया है, या वहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वहीं रहते हैं, वहाँ जाते हैं। हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में मेरे साथ होते हैं, और हमारे पास डेली आते हैं मिलने बच्चों से। और जो भी घर के काम है, ग्रॉसरी, राशन पानी, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं नहीं जाती सामान लेने के लिए, फ्रूट सब्ज़ी लेने के लिए। मैं जाती हूँ तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ, या वो खुद लेकर आते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये सब ना होता तो मैं क्या कर सकती थी, मैं क्या कर लेती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी खुशियों के लिए, इन सारी जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है मेरे हस्बैंड का साथ, उसके लिए उनके दिल में जो एक एहसास वो पैदा हुआ है, वो था भी सही। ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया था, बस ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मुझे कोई शिकायत है। बस बात यह है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ, और जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, जितना मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है, जितना मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, जितना मेरी सब लोग केयर करते हैं, परवाह करते हैं, ढेरों ढेर दुआएं करते हैं, मुझे और क्या चाहिए। बस आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाना है, और अल्लाह करे कि वहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पता चले। वो इंजेक्शन तो नहीं मिला पूरे कराची में कहीं, और बस अल्लाह करे डॉक्टर से हमारी मीटिंग हो जाए, और वो हमें उसका अल्टरनेट कोई दूसरा इंजेक्शन लिख के दें, या फिर वो कहें कि हाँ ठीक है, वेट कर सकते हैं, जब तक इंजेक्शन आए तो कोई मसला नहीं है, तो फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी। वरना तो मैं सारी रात सो ही नहीं सकी इस टेंशन में, क्योंकि परसों डॉक्टर ने कहा था आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी, और मैंने कल भी नहीं कर सकी, आज भी नहीं कर सकी। तो बस अभी 5 बज चुके हैं, और अब मैं जो है
बस जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और बस जैसे ही 20-30 मिनट्स का रास्ता है ऑफिस से यहाँ तक का ना, यहीं करीब ही है मेरे हस्बैंड का घर। बस वहाँ पे उनको ड्रॉप करके सीधे मेरे पास आएंगे, तो फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। फिर जो भी अपडेट होती है हॉस्पिटल की वापस आके आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह।